बोनी। वो उसके पास बैठा उसकी गाल पर हाथ रखते उसे होश आवाज से बेगाना देखते हुए अजियत के एक आलम में बोला। पर वो कहाँ सुन रही थी। खामोश पड़ी मदम सांसें खींच रही थी ऑक्सीजन बॉक्स में। अलिफ की आंखों में नमी फैल गई। बोनी, अब उठ जाओ जाना। वो उसके ड्रिप लगे हाथों को लबों से लगाते हुए बोला, पर जवाब न था। सर, नर्स से उसे डिस्टर्ब करने से रोका। श्श, वो मुझे सुन रही है। अलिफ ने लबों पर उंगली रखते सुर्ख आंखों से कहा कि उसके सर्द अंदाज को देखते नर्स खामोश हो गई और दाद उसके बालों पर हाथ फेरता उससे सरगोशी में बातें करके बता रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। कितना वक्त लगेगा इसे मुझसे बातें करने में। वो पीछे खड़े नर्स से मुखातिब हुआ। सर, इनके हलक से लेकर इनके अंदर तक जलाया गया है उन्हें, बॉयल पानी से। इलाज काफ़ी मुश्किल था इनका। फ्रैक्चर हुए हैं 2 माह, यस सर 3 माह। वो नूर के नाजुक सरापे को देखती हुई बोली। अलिफ के कान साए साए करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, माह कैसे रहूंगा तुम्हारी इस जान लेती खामोशी के साथ नूर? प्लीज़ बेबी, डोंट ड्राइव मी क्रेजी। प्लीज़ माय इनोसेंट ब्यूटी। वो सरगोशी में बड़बड़ाता हुआ अपनी उंगलियों से उसके नकोश छू रहा था। दाद, आपको बाहर आरिफ साहब बुला रहे हैं। मुलासा बगैर नॉक किए अंदर दाखिल होती इंतहाई बेतकल्लुफ़ लहजे में बोली। अलिफ ने गहरा सांस भरते नस से घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा और मुलाजमा उसकी सुर्ख काली आंखों के सर्दपन को देखती गड़बड़ा गई। सॉरी सर, उसने जल्दी से कहा और झपाक से वहां से भाग गई। अलबत्ता अलिफ की यूं गुस्से सर नजरों से देखने पर उसकी धड़कनें अलग ही लेपत लग रही थीं। उठ जाओ जालिम, मुलाजमीन भी मुझे यतीम पर डोरे डाल रही हैं। उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं तुम? उसके गाल पर उंगलियां रखते वो बोला और फिर काफ़ी देर तकते रहने के बाद मायूस होता वहां से निकला, जबकि नर्स उसकी शक्ल देख रही थी जिसकी उदास सूरत इस कदर हसीन थी। पर ये हंसते हुए कैसा लगता होगा, वो सोचती गुस्सा झटक कर हंस पड़ी कि कहीं यतीम बच्चा ये ना समझ ले कि डोरे डाल रही है। तुम समझ रहे हो गजल? शहरयार के खामोश होते अलिफ ने पूछा। आरिफ ने हैरत से उन्हें देखा। समझ रहा हूँ, सर हिलाते हुए गहरा सांस भरा। ये सब तो ठीक है, हमारी दुआएं हैं, पर रेस्टोरेंट का मुझे नहीं लगता वो रोलैंड संभाल पाएगी। वो वैसे ही मिस्सी के साथ खुश है और मिस्सी उसे संभाल रही है। इंशाल्लाह तुम लोग फिक्र मत करो, ये मुश्किल वक्त कट जाएगा। वो इनकारी हुआ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को जो बेहतर लगे, पर हम अभी होरोलैंड की आंखों का इलाज नहीं करवा सकते, काफ़ी रिस्की होगा। इंशाल्लाह बेबी के पैदाइश के बाद करवाएंगे। अलिफ की मज़ीद बात पर वो खामोशी से सर हिला गया। ऐसा हो सकता है अगर हम मुस्कान के साथ रोलैंड को कहीं भेज दें, किसी दूसरी कंट्री में। शहरयार ने सोचकर कहा। वो दोनों चौंक गए। कहाँ? आरिफ ने सांस रोकते पूछा। किसी के लिए शौक, जैसे शौक हमें किया गया है। कोई सजा? दाद ने कहा। आरिफ गुस्से से देखने लगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा अलिफ। मैं ये कतई नहीं चाहूंगा जिंदगी किसी रास्ते को एक पल के लिए आलम को भूलकर दुनिया की रंगीनी में खो जाए। वो भड़क कर बोला। पर मैं ऐसा चाहूंगा गजल कि मेरी कज़न बहादुर बने, बेखौफ, किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने बलबूते पर जीने वाली। मैं होरोलैंड को बदल दूंगा, बल्कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रहे तो तुम्हारी मर्जी बट ये होकर रहेगा। जितना कड़वा सब्र हमें उससे लेना है ना, उतना उसे मजबूत बनाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो सब्र की सूली पर कतरा कतरा जिंदगी खार जाए और फिर एक बार आंखें भीगी किए हम बैठे रह जाएं। वो सोच चुका था उसे क्या करना है, इसी काफ़ी गुस्सीले अंदाज में कहते वहां से निकलता चला गया। वो उसे कहाँ भेजना चाहता है? वैसा ने शशर होकर पूछा। भला वो कैसे सिम्मी से उसकी शहजादी को दूर करता जो उसका चेहरा देखते तो अपने शहजादे का इंतजार कर रही थी। पता नहीं, ये तो उसने अचानक फैसला लिया है, हमें नहीं बताया उसने। शहरिया ने लाइल्मी का इजहार किया। आरिफ साकित सा रह गया और कुछ कहे बगैर वहां से निकलता कराची के लिए रवाना हुआ, बगैर उनकी सुने। क्या हो रहा है मेरा बच्चा? वो ट्रे खाने की लेकर उसके पास आकर झूले पर बैठी और ट्रे संभाल कर अपनी गोद में रखी। कुछ नहीं, वो कहती हल्का सा मुस्कुराई। क्या अभी भी नहीं आ रहा शहजादा? दिन गुजर रहे हैं, रातें ऐसे ही बीत रही हैं। वो कहाँ है मेसी? एक बार नहीं आया मुझे देखने ना मिलने। कोई ऐसे तो नहीं करता अपनी शहजादी के साथ?
वो उदास खोई हुई बोली। मुस्कान ने गहरा सांस लिया। हौसला रखो मेरी जान, जल्दी वो हमारे पास होगा। निवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ कर दी वो बोली। वो ने नफ़ी में सर हिलाते हुए दुख से आंखें मीच ली। काश मैं बहुत गुस्से वाली होती, वो सरगोशी में कहती। निवाला मुंह में ले गई। तुम हो मेरा बच्चा, तुम हो काफ़ी हौसले वाली। आलम ने कहा है ना कि वो जल्द तुम्हारे पास आएंगे। वो तड़प कर उसकी आंखों से बहते आंसू चुनने लगी। हम्म, ये कैसा शहजादा है जो एक बार अपनी शहजादी से नहीं मिलता, न उससे बातें करता है। बस कह दिया है आरिफ भाई से वो जल्द लौटेगा। कब लौटेगा? जब मैं पूरी तरह थक जाऊंगी, या तब जब मैं बिखर के ख़त्म हो जाऊंगी। तुम कहती थी वो मेरे अंधेरों को महसूस करता है, मुझे उजालों में रखता था, मेरा हुक्म शहजादी समझ कर पूरा करता था। फिर कहाँ गया वो, मेरी जिंदगी का मालिक में से? क्या वो मुझसे बेजार हो गया है? उसे सिसकते हुए पूछा। मुस्कान ने सख्ती से आंखें मीचकर उसके लबों पर हाथ जमा लिया। ऐसा नहीं कहते हुरुलैन शहजादी, देखना वो तुम्हारी जिंदगी में बाहर बनकर लौटेंगे इंशाल्लाह। अपने रब पर यकीन रखो। पागल क्यों बनती हो मेरा बच्चा? वो उसके पानी का घूंट पिलाकर दूसरा निवाला खिलाने लगी, जिस पर उससे नफी की। ऐसा नहीं करो एन, आलम नाराज होगा। उससे अपना बच्चा और फितना दोनों खुशबाश चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मारेगा। वो मिन्नत करने लगी। मार दे, मुझे आलम वापस ला दे, उसे सिसकी भरते हुए सिद्धि लहजे में कहा। अच्छा तुम ना खाओ बेबी, को खिलाओ, उसे भूख लगी है। वो उसके गाल पर किस करती बोली। और ने फिर से नफी की। नहीं, बेबी को भी बाबा चाहिए। वो मुझसे कह रहा है उसे बाबा चाहिए। हमें आलम चाहिए, बुला दे उन्हें। तुमने कहा था घर चल कर मिलेगा, आज तीसरा दिन है वो नहीं आ रहे। मुस्कान उसकी सूजी आंखें देखती रह गई। तुम्हें मालूम है वो तुम्हें तंग कर रहा है मेरा बच्चा, वो देखना चाहता है उसकी एन कितनी बहादुर है। उसे समझाने लगी। अच्छा? वो हैरान होती पल में आंखें फैलाकर मुस्कान की जानिब हुई। हाँ, और तुम रोकर साबित कर रही हो कि तुम बहादुर नहीं। इससे तो वो और दिन लगाएंगे आने में। तुम सब्र करो, हिम्मत करो, खुश रहो, उसके बारे में सोचो बहुत अच्छा अच्छा। फिर जब आए तो उन्हें बताओ, ठीक है मेरा बच्चा? वो उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोली। और की आंखों में जुगनू चमक उठे। हाँ, और जब वो आएंगे तो मैं खूब नाराज होंगी, ठीक? वो पुरजोश होकर बोली। ज़रूर, और इस नाराज़गी का तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसके पूरे गालों पर बाइट लेती हुई खोया हुई हुरुलैन खिलखिलाती झीम गई। शुक्र, एक तो आज़ादी है कि तुम्हें जिस तरह चाहे खा सकती हूँ, वो हंसती हुई बोली। हुर ने मुंह बना लिया। और जब वो आएंगे तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी कि कैसे तुम मुझे काटती चुम्मियाँ देती थी। जुबान चढ़ाती हुई वो बोली। मुस्कान हंस पड़ी। तुम्हें मालूम है उसका सिखाया कोई दूसरा हुनर नहीं, बट भागने वाली क्वालिटी मुझ में कूट कूट कर भरी है। अस्सलाम वालेकुम। वो अभी मजाक हंसी में खाना खा रही थी, झूलते हुए, तभी वहाँ यूनिफॉर्म में बुरहान आया। वालेकुम सलाम। मुस्कान ने उसे देखते मुंह बना लिया, जबकि हुरुलैन ने उशीले से सलाम का जवाब दिया। कैसी तबीयत है हुरी? वो उससे प्यार से हमेशा हुरी ही कहता था, या कभी हुरिया। नजरें उसके मुस्कुराते चेहरे पर डालकर वो मुस्कान को देखने लगा, जो बिनते बेजार थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। उसके बिगड़ते नकोश को देखता अबरू उठा गया। मुस्कान ने नजरें चुराई। अच्छा, मैं आती हूँ। वो आहिस्ता से उठकर जाने लगी कि मुस्कान को बुरहान पर गुस्सा आया, जिस पर उसकी नाक की नतनी भी फैलने लगी। मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। वो ड्रेस संभाल कर उठी। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम बुरहान को कंपनी दो, मेरा कज़न ऐसे नहीं जाना चाहिए। वो शरारत करती हुई अंदर बढ़ गई, जबकि मुस्कान फैली आंखों से उसे जाती देखती रही। उठकर उसके पीछे जाने लगी थी जब बुरहान ने उसकी कलाई जकड़ ली। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, इतनी बेरूही क्यों? वो झटके से खींचकर उससे अपने बराबर करता हुआ बोला। मुस्कान ने उसकी आंखों में देखा। फिर तो तुम काफ़ी गलत वक्त पर आए हो। गलत वक्त पर नहीं आया, मुझे मालूम है। तुम्हारा दीदार ही मेरे नसीब में ख़तरनाक लिखा है। मैं फिर भी वो खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, हर वक्त, हर सेकंड। वो उसके लबों पर उंगली रख के कलाई छोड़कर बाजू उसके कमरे में डाले करीब खिसकता हुआ बोला। मैं फिर भी कहूँगी गलत। वो सख्ती से बोली। तुम कह सकती हो, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करने आया हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ, इतनी कि अब तुम मुझे एक पंच मारोगी तो मैं बदले में तुम्हें 5 मारूंगा।
और अगर तुम मुझे 5 मारोगी तो मैं तुम्हें 10 मारूंगा। और अगर मैंने लात मारी तो? आंखें सुकड़ कर बोली। तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। और अगर मैंने तुम्हारी आंखें फोड़कर तुम्हें लंगड़ा करके बेड पर बिठा दिया तो? वो उसी इरफान को मुट्ठियों में पकड़े गुस्से से बोली। बुरहान दूसरा बाजू भी उसे कमर में डाले उसे सीने से लगा था, आसपास किसी को ना पाकर सोचने लगा, तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उससे मुस्कुराती आंखों से कहा। मुस्कान हैरान हुई, उससे अचानक हो क्या गया था। वो खड़ूस सा बंदा उससे कह रहा था कि उसे मोहब्बत है उससे, और मोहब्बत कैसी थी कि वो उसकी मार पर डबल होकर मारेगा। तोड़ो मेरा मुंह। वो हुर्राई और गुस्से से झटकते उससे कॉलर को खींचा। बुरहान मुस्कुराहट दबाकर उसकी आंखों में देखता तो कभी होंठ सुरख, नाक को। अगर मैंने तोड़ दिया तो तुम्हें शिकायत तो नहीं होगी ना? उसकी पीठ पर उंगलियों से कुछ लिख रहा था। मुस्कान की सारी तवज्जो उस तरफ चली गई कि वो उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी थी। क्या मैं मोहब्बत में तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ बेगम? वो समझकर उसकी आंखों में देखने लगी जो इजाजत मांग रहा था। उसका दिल किया उसका अभी मुंह तोड़ दे। हाँ। वो अभी कुछ सख्त सुनाने वाली थी कि उसके हाई पर ही वो उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते अचानक उसके चेहरे पर झुक गया। उसकी आंखें फैली अपनी जगह पर। उसके यूं उस अंदाज में देखते उसका दिमाग सुन हो गया। हमारे मुंह तोड़ने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है मिस्सी मैडम। खैर मनाओ अपनी, जल्दी आऊँगा और फिर इस सब का बदला लूँगा। तब तक मेरी बेटी का ख्याल रखना। उसके चेहरे पर अपनी नरम गरम सांसें छोड़ते हुए वो अपना अंगूठा उसके लबों पर फेर कर दूर होता हुआ बोला। वो क्या समझती साकित कांच का पुत बनी खड़ी थी जब वो एक भरपूर नज़र उसके सरापे पर डालकर एकदम आगे बढ़ा और हाथ के प्यालों में चेहरे को भर कर माथे पर शिद्दत से पहुंचा दिया और उसकी नाक आंख चूमते हुए एक हाथ अपनी जेब में डालकर वहां से कुछ निकालते हुए उसके हाथों में थमाया और मुड़ता वहां से निकलता चला गया, जबकि मुस्कान सांसें रोके खड़ी थी। मामा। फेरी ने अंदर आते सामने से अपनी अम्मा को देखते चीख मारी और इस तड़प भरी पुकार पर मुस्कान ने होश में आते अपने हाथ को देखा जहाँ सुर्ख गुलाब उसकी हथेली पर रखा था और 7 कांटे भी थे। उससे लब खींचते अपनी मुट्ठी उन कांटों पर मजबूती से खींचती। तुम्हारे पापा कहाँ जा रहे हैं? वो घुटनों के बल गिरने के अंदाज से फेरी के सामने बैठी हुई बोली। मामा, वो पापा को ट्रांसफर के ऑर्डर्स आए हैं, वो चले गए, पर उन्होंने कहा है वो जल्द ही लौटेंगे और फिर एक खुशहाल फैमिली की हम शुरुआत करेंगे। मेरी आंखें पूछे मुस्कान को देखने लगी। तो सबका जाना जरूरी था, सबका अकेला करना जरूरी था, फिर वफा की उम्मीद सिर्फ हमसे क्यों रखी जाती है? वो अपने चेहरे पर उसके लम्स को महसूस करती हल्क में घुलती नमी को निकलने लगी। अगर हम बेवफाई पर आए तो ढूंढते रह जाओगे सब। वो तल्ख होकर सोचती फेरी को खींचकर अपने सीने से लगाती होनोलूदा हथेली पर रखे गुलाब को देखने लगी। कहीं से भी ढूंढो उस डॉक्टर को, मुझे वो हर कीमत पर जिंदा चाहिए। अगर नहीं मिली तो अपनी हैरिये हैरात करना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो गरजता हो मोबाइल पर घर में दाखिल हो। मुस्कान ने उसे देखा जहाँ वो थका सा मीटिंग से लौटा था। आलम की गैर मौजूदगी में सारी गैंग को उसी ने संभालना पड़ा था। फेरी आरिफ को देखती मुस्कुरा दी। हाँ सब ठीक है, बस वो डॉक्टर कहीं गायब हो गई है, कहीं अता पता नहीं उसका। वो मुस्कुराया और फेरी को गोद में उठाते उसकी नाक से नाक मिलाई। डोंट वरी, कितना भागेगी, इंशाल्लाह जल्दी हमारे पास होगी। कैसी तबीयत है अब? वो दरवाज़ा नॉक करता रूम में दाखिल हुआ। सिमी उसे देखकर घबराती उठ बैठी। ठीक हूँ। वो दुपट्टा सर पर रखती रात के वक्त उसके यूं कमरे में आने पर नागवारियत से बोली, जो आरिफ ने आसानी से महसूस कर ली। मेरा हाल नहीं पूछेंगे सिम्मी जी? वो बैल्कोनी का ग्लास डोर बंद करता पर्दे बराबर करके चेयर खिसकाकर उसके पास बैठा। ठीक तो हो, और क्या पूछूं? उसे एक सरसरी सी नजर डालकर कहा। पर मैं तो ठीक नहीं हूँ। वो उदासी से बोला। अलबत्ता उसकी बोलती नजरों से सिम्मी की हथेलियां भीगने लगी थी। क्या हुआ है? वो जान छुड़वाने के लिए बोली। बुखार। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जाओ डॉक्टर के पास। दिमाग से आ रही, मेरा सर मत खाओ। वो चिढ़कर बोली। डॉक्टर के पास क्या था? वो मासूमियत से बोला। सिमी ने चौंक कर देखा। फिर क्या कहा? वो झिझकते हुए उसका चेहरा देखने लगी। वाकई उसका मुंह सुर्ख पड़ रहा था। कहा बीवी की तवज्जो की ज़रूरत है। उससे शरारत की। समिया का चेहरा सुर्ख होकर दब गया। तुमसे इसी बकवास की उम्मीद थी, अब निकलो यहाँ से, मुझे सोना है। उससे छोकर बोली।
आरिफ हंस पड़ा। सच बता रहा हूँ जालिम, आपके अल शरीफ वल शोहर की तबीयत नासाज है, कुछ इलाज कर दें। उसकी बातों पर सिमी का दिल खौफ से धड़क उठा। कैसा इलाज? वो हरासा नजरों से देखती बोली। उसे लगा सोमवैनी बातें कर रहा है। सर दबा दें थोड़ा सा, या कॉफ़ी बना दे, मैं काफ़ी थक गया हूँ। वो बोला, जिससे सिमी की सांस में सांस आई और सर हिलाकर वहां से भागने के लिए उठी। कहाँ? आरिफ ने हैरत से उसे देखा और खड़ा होता पास आया कि सिमी ने कुछ चौंकते देखकर कदम पीछे लिए। कॉफ़ी बनाने? तुम्हारे सर में दर्द है ना? वो हलक तर करती हुई कहती, उसका भारी हाथ अपनी खिलाई की तरफ बढ़ता देखकर वहां से झपक करके निकली। आरिफ उसके भागने पर हंस पड़ा और पाँव से बूट उतार कर कोट उतारते हुए उसके पास बेड पर लेटकर कुछ देर पहले का उसके सर के नीचे रखा हुआ तकिया उठाकर अपने चेहरे पर रखकर गहरे सांस लिए और उसकी खुशबू को जैसे सांसों में उतारने लगा था। कुछ ही देर बाद वो जब ब्लैक कॉफ़ी का मग ट्रे में रखकर छोटे छोटे कदम उठाती रूम में आई तो उससे अपने बेड पर दराज सेक कर उसकी सांस से हलक में अटक गई। आखिर उसके इरादे क्या थे? वो खूबसूरत सहमी से कांपते हाथों से ट्रे पकड़कर रूम में दाखिल हुई। जब चूड़ियों की मदम खनक पर आरिफ ने तकिया चेहरे से हटाकर उसे देखा, सिमी उसकी आंखों में जज्बात के समंदर को देखती थूक निकलती रह गई। तुम्हारी कॉफ़ी, अब निकलो। ट्रे समेत कॉफ़ी उसे थमाते हुए झिड़क कर बोली, पर लहजे की कपकपाहट, नसों का खौफ वो सारा महसूस कर गया था। सर दबा दो, फिर जाऊंगा, नहीं तो रात यहीं गुजरेगी, वो भी आपकी आंखों की नींद उड़ाए। वो मैंने हेजी से बोलता बोला। सिमी की आंखें फैल गईं। तुम अपनी बकवास बंद करो, मत भूलो कि मेरा भाई है। उसके आने पर मैं तुम्हारी वो हालत करवाऊंगी, याद रखना। अब शराफत से निकलो, वरना। वरना? आरिफ ने तैश में छोड़ा हुआ उसका जुमला पूरा समझना चाहा। सिमी ने दांत पीस कर उसे देखा। वरना मैं मुस्कान को बुलाऊंगी और उससे धुलाई करवाऊंगी तुम्हारी। अगर इज्जत प्यारी है तो निकलो यहाँ से। उसकी धमकी पर आरिफ हंस पड़ा। सुनो अलजानम, वो मेरी बिल्ली है, मैंने उसे सिखाया है म्याऊं करना। अब अगर तुम्हें अपनी अलिज़्ज़त प्यारी हो तो भाई, शराफत को गोली मारो, अपने अल शरीफ शोहर की खिदमत में पेश हो जाओ, वरना जब हम पेश करेंगे तो खुद को तो मसला आपको होगा। उसकी धमकी पर समिया की रंगत सर्द हो गई थी। अब वो उससे छोटा सा लड़का धमकियां देखा उसे सोचकर रोना आने लगा। देखो। देख रहा हूँ, आपको ही देख रहा हूँ, और कितना देखूं? वैसे अगर ज़रा करीब आओ तो अच्छी तरह देख लूँगा, क्योंकि माँ बदौलत की दूर की नज़र कुछ कमज़ोर है। उससे आंख दबाकर कहा। सिमी लब भींच कर आंसू पीने लगी। ऐसी कहा उससे हदा हुई कि उस सरफिरे लड़के की नजर उस पर आ गई। अब आ भी जाएं यार। वो कॉफ़ी ख़त्म करता उससे वहीं बुत बना देखकर कुछ चिताता बोला। समिया उंगलियां पटकती उसे खा जाने वाली नसों से देखती मन भर के कदम उठाए तो उसी तरफ से आने लगी। डोर तो बंद कर आए, किस खानदान को दावत दी है अंदर आने की? उसने छेड़ा। सिमी का चेहरा दबकर सुर्ख लाल आग बगोला हो गया। बकवास बंद रखो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। बदतमीज लड़के, एक तो जबरदस्ती निकाह किया है, ऊपर से मेरे भाई को काम पर भेजकर खुद नवाब बने घर में बैठे हो। सिर्फ एक बार आलम को आने दो। तुम्हारी मैंने उन छोटी छोटी आंखों को नोच करना निकलवाया तो मेरा नाम समिया आलम नहीं। वो भड़क कर बोली। आरिफ सुनकर हल्का सा हंस पड़ा। समिया ने चौंक कर उसकी मुस्कुराहट देखी। आखिर इस जीट लड़के पर कुछ असर क्यों नहीं होता? वो तिलमिलाई और उसकी सुकड़ी आंखों से घबराती मुड़कर ठाह के साथ दरवाजा बंद कर गई और दांव में चलती हुई उससे काफी फासला बनाकर थप्पड़ मारने के अंदाज में उसके माथे पर रखा हाथ और गुस्से से दबाने लगी। जिस तरह से धमकियां दी हैं, इससे मुझे एहसास हुआ है कि मैं वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हो गया हूँ। वो आंखें खोले उसके चेहरे को देख रहा था, जबकि उठ पर सब किए बैठी उसके माथे पर अपने नर्म हाथों से दबाव देती नसें कतराती हुई छत दीवारों पर फिर रही थी। आरिफ को हंसी तो काफी जोर की आई और वो लब दांतों में दबाकर उसके नकूश को देखने लगा। अगर ये इस उम्र में इतनी हसीन पुरनूर लगती हैं तो पहले कैसी होगी? उसके दिल से होक निकली कि काश समिया आलिम मैं तुम्हें बचा लेता हूँ दरिंदों से, कहीं छुपा देता हूँ, कहीं बहुत दूर जहाँ तुम पर कोई बुरा साया भी न पड़ने देता। वो सोचता उसके चेहरे को देखता रहा। एक होते हैं ढीठ, दूसरे होते हैं महा ढीठ, और उसके बाद आता है दिमाग से आ रही इंसान। क्या खो रहे हो? उसका सब जब जवाब देने लगा तो भड़क उठी और वहां से उठकर जाने लगी थी कि उसी पल आरिफ ने उसकी कलाई जकड़ ली। अभी वो संभलती या कुछ समझती आरिफ ने झटका दिया
और दूसरे ही लम्हे वो उसके सीने पर पड़ी थी, जबकि उसकी पहली आंखें आरिफ की मुस्कुराती आंखों में देख रही थीं। अभी तो मेरी तबीयत नहीं संभली, अभी तो मैं ठीक नहीं हुआ, बल्कि मुझे मज़ीद बीमार किए जा रही हैं अलसिमी, अपने अल शरीफ शोहर को। उसे साकित बुत की तरह देखते उससे एक बाजू उसकी कमर में जबकि दूसरा उसकी गर्दन में डालते दबाव दिया और झुक गई और उसका माथा उसके पेशाने से टकराया। क्या घूर रही हैं सिम्मी जी? वो उसकी आंखों में देखता नाक से नाक रगड़ने लगा था कि वो सहम कर आंखें मिचती कसमसाई। छोड़ो आरिफ। वो शायद तर्क करते उससे इल्तिजाया कहा, पर वो कहाँ सुन रहा था। सिम्मी के पोर पोर में खौफ सा फैलने लगा था कि वो क्या करने लगा है। समिया, वो जज्बात से जो लहजे में पुकार था पलट कर बेड पर डाले उस पर झुक गया। आरिफ, होश करो। नहीं। वो नफी करता उसके लबों पर उंगली रख के सरगोशी में बोला और उससे गर्दन में मुंह छुपाकर गहरी सांस लेने लगा। सिम्मी की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें उठी। वो खौफ सदा सांसें रोके उसके कंधे को थामकर दूर करने की भरपूर सी कोशिश करने लगी, जबकि उसके बुखार की तपिश सदा वजूद का लम्स, उसके लबों का शिद्दत भरा लम्स उसके रोंगटे खड़े कर गया। वो नम आंखें मेज बेबस सी हो गई। प्लीज आरब, ऐसा मत करो। वो हिचकी लेती सिसकी। सिम्मी जी। आरिफ एकदम सीधा होता उसकी आंखों में आंसू देखकर शशर रह गया। बकवास बंद करो। सिमी गुराई झपक कर दुपट्टा खुद पर फैलाकर करवट बदल गई। आरिफ को अपने कारनामे का एहसास हुआ तो उसका खुद चेहरा सुर्ख पड़ गया। सिम्मी, माफ़ कर दें प्लीज़, ऐसा नहीं होगा आइंदा। सॉरी, मैं खुद आलम का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। अपने मुंह पर हाथ फेरते उससे बेचारगी से कहा, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। वो गुस्सा सब करती आंखें साफ करती बोली। आरिफ लब भींचे उसे देखा। ऐसा ना करे सिम्मी जी, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं मजाक बस। तुम्हें अंदाजा है तुम मजाक में क्या करने लगे थे? वो चीखती उठ बैठी। आरिफ ने हैरत से उसे देखा। हाँ, मुझे अंदाजा है, कोई गलत नहीं कर रहा था। आप ना भी रोकती तो मैं सिर्फ आपको तंग कर रहा था। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। समझने की कोशिश करें, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं पहले। वो कहता कहता रुक गया। सिम्मी आंखें फैलाए उसे देख रही थी। हाँ, कहो कहो, पहले ही क्या क्या करने लगे थे पहले मेरे साथ? वो ऑफिस से बाहर होती चिल्लाई। आरिफ का दिल किया अपने बाल नोच लें। उससे एकदम हाथ बढ़ाकर उसके मुंह पर रखते आंखें निकाली उस पर। एक तो तुम लड़कियों को सिर्फ चीखने के अलावा कोई काम नहीं है। हम कितने तहम्मुल से बातें करते हैं, समझाते हैं, गलती मानते हैं, और आप गले फाड़कर चीखती हैं कि आसपास के कब्रिस्तान से मुर्दे उठाएं। आप पर होता जुल्म देखने। वो चलकर बोला। सिमी इतने सीरियस माहौल में उसकी बकवास सुनती खेस और गज़ब में बैठी थी। "हम्म," वो फड़फड़ाई और आरिफ ने उसके मुंह पर गिरफ्त बढ़ा दी। गलत समझ रही हैं आप अपने आरी को। सिर्फ मोहब्बत करता हूँ और कुछ नहीं चाहता आपसे। एक बार कह दें, आपको भी मोहब्बत है, प्लीज़ यही चाहता हूँ, और कोई गलत सोच नहीं रखता आपके बारे में। उसके बालों की लट को कान के पीछे करता उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर बोला, तो आलम की जगह तुम काम पर जाओ, जहाँ उसे जाना है। मेरे भाई को वापस लाओ। देखते नहीं मेरी शहजादी किस तरह टूट कर उसे याद करती है। वो सरगोशी करती भीगी आवाज़ से बोली। आरिफ हंस पड़ा। वो क्या जाने, अगर उसके भाई के बदले मरना पड़ता तो मर जाते। ये तो काम की बातें करती है। अगर आलम का जाना ज़रूरी नहीं होता तो ज़रूर मैं चला जाता मेरी सिम्मी जी। वो उसका चेहरा हाथों में भरकर मोहब्बत से खोया हुआ। बकवास करते हो सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं। वो भीगी आवाज़ में छिड़क गई। आरिफ उसकी तकलीफ समझता उसका सर सीने से लगा गया और सिम्मी सहारे मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। अभी और कितना काम करना है उसे? दिन गुजर रहे हैं, तुमसे बातें करता है, हम ऐसे ही उसकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसे कोई परवाह ही नहीं। वो रोती हुई कह रही थी और आरिफ उसके सर पर लप रखे उसकी पेट थपथपाता हुआ गुस्सा दे रहा था। आरी, कुछ से गहरे सकूत के बाद उसकी भीगी भारी आवाज़ आई। आरिफ का दिल जोर से धड़का। जी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो। मैं अपने भाई की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकती। प्लीज़ समझ जाओ, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो सुर्ख आंखें उठाई उसकी आंखों में देखने लगी। हमारी मोहब्बत के एहसासात में फ़र्क है सिम्मी जी, पर जितनी आप आलम से मोहब्बत करती हैं उतनी ही मैं आपसे। जिस तरह आपके लिए नामुमकिन है भूलना आलम को, उसी तरह मेरे लिए आपको। मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे,
आपकी खुशी में खुश रहना चाहता हूँ। चाहे कुछ ना दे मुझे, पर यूं भी ना कहें। मैं अपने जज्बात की बेकदरी नहीं बर्दाश्त कर सकता। और आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, कभी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मुझ पर एक बार यकीन करके देखें। मैं नफ्स का मारा पुजारी नहीं हूँ। मुझे बस आपके इस नूर से मोहब्बत है। वो उसका चेहरा उंगलियों पर उठाए मध्यम मगर सैरंगेज भारी आवाज में कह रहा था, और सिमी खामोश सी उसकी आंखों में सच्चाई को पड़ रही थी। यकीन करेंगी ना मुझ पर? वो बहुत आस से देखता पूछने लगा था, डरता कि कहीं ना कहते। अगर वो इनकार कर देती तो ज़रूर आज उसे अगर वो इनकार कर देती तो ज़रूर आज अपने इस दराज कद मजबूत वजूद समेत पाश पाश हो जाता हूँ। हम्म, सिमी ने बहुत खौफ से सर अस्वाद में हिलाया कि खुशी से साकित सा रह गया। यकीन करेंगी आप मुझ पर? वो उसे सीधा सामने बिठाकर फिर से पूछने लगा, खैर यकीनी में। करूँगी, सिमी नसें झुकाकर बोली। आरिफ ने हंस से खुशी से आंखें मीच ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप कल सिम्मी जी। आपने आज अपने आरी को एक नई जिंदगी दी है। अपना मान बख्श कर और मुझ पर यकीन ऐसे ही कायम रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरूंगा। अब से बेखौफ रहिए आप। वो एकदम उसके माथे पर भरोसा देता हुआ बोला, और एक आखिरी नजर उसके चेहरे पर डालते आंखें साफ करके वहां से निकला। सिमी उससे कहना चाहती थी कि रुक जाओ, उसका सर दबा देती, पर वो इतनी खुशी में उसके जरा से हाँ पर निकला था कि सिमी कुछ न कह सकी। पर वो खुद नहीं अंदाजा लगा सकती थी कि उसे अपना मान बख्शकर उससे कितनी खुशी दी है। उसे एक खूबसूरत जिंदगी उसकी ख्वाहिश पूरी की है कि उस पर उसकी जीवन साथी को इतना ही यकीन होना चाहिए था। अजीब बंदा है। उससे झटक कर उठती, दरवाजा बंद किए वापस आकर बेड पर लेट गई और अपने माजी को सोचने लगी, जहाँ वो था, उसका शहजादा, जिसकी सूरत देखकर लोगों के मुंह से खुद माशाल्लाह निकलता था। उसकी आंखें देखकर लोग थम जाते थे कि कैसे इस कदर खूबसूरत हो सकती हैं। उसके लहजे का ठहराव, बोलने का संजीदा अंदाज, मोहब्बत शफकत से भरपूर अल्फाज का चुनाव करना, उसकी खामोशी, अपने काम से काम रखना, सब कुछ इतना हसीन था। उसकी माँ थी और खुद थी, खुशहाल जिंदगी थी। फिर अचानक से उसके भाई की खूबसूरती को नजर लग गई और बहुत बेरहमी से उसके चेहरे को काटा गया कि उसके खूबसूरत चेहरे पर वो निशान एक पुरस्कार सी दास्तान बयान करने लगे थे। उनकी खुशियाँ, उनका बाप निकल गया, उनकी हंसी, उसके भाई के कहके, उसकी माँ की मोहब्बत, ममता भरी झड़कियाँ, सभी तो नोच गया वो जो जो सोचती गई वैसे ही उसका तकिया भीगता गया। एक बार तुम लौटो आलम, मैं सारे गम भुला दूंगी। आंखें सख्ती से मीचे वो बोली, तो दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ा आरिफ आज बेइंतहा खुश था। उससे सोच लिया था वो उसका मान जीतेगा, उसे खुशी देगा, बेइंतहा खुशी उसकी सोच पे पूरा उतरेगा। बालों में हाथ फेरते वो बेड पर आ गया। खुशी से आज नींद आंखों से कोसों दूर थी, जबकि माथे पर उसके हाथों का लम्स, तो सांसों में उसकी महक बसी हुई थी। ये नंबर ऑफ मत करना, मैं इससे कांटेक्ट में रहूंगा तुमसे। वो दाई तरफ सोई हो तो बाईं तरफ सोई फेरी को देखती हुई फिर मोबाइल को देखने लगी, जहां बुरहान का लातादार मैसेजेस कॉल्स थी। वो उसे याद कर रहा था बहुत। मुस्कान खामोशी से पड़ती रह गई। अभी कुछ देर पहले उसकी बात दाद से हुई थी, जो उसे मशवरा दे रहा था कि वो हूर को लेकर जाए यहाँ से कहीं दूर, जहाँ उसे मोहब्बत के साथ बहादुरी दे सके, उसे खुली फिजा में बेफिक्र होकर सांस लेने की ताकत दे सके। मुस्कान ने सुनते ही इनकार कर दिया, होटल से भी और कहीं दूर जाने से भी। उसके इनकार पर अली गुस्सा तो बहुत हुआ, पर वो इग्नोर कर गई। और अब उससे खुद कहा था कि वो कुछ करेगा। मुस्कान भी सोचने लगी थी कि वो क्या करने वाला था। बंदा पढ़कर रिप्लाई ही दे दे, गुनाह नहीं मिलेगा, महरम हूँ तुम्हारा। वो अभी अपनी सोचों में थी जब मैसेज टोन हुई और उसने देखा तो व्हाट्सएप पर बुरहान का ही मैसेज था। मैं जवाब ही टाइप कर रही थी। वो दांत पीस कर बोली, अच्छा, फिर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वो खुश होता किस इमोजी सेंड करते बोला। मुस्कान ने पढ़कर सरस्वात में हिलाया और आयशा से मोबाइल से सिम निकालकर दांत से नीचे रखे दो टुकड़ों में तकसीम कर दी। मैं मैसेज ही टाइप कर रही हूँ, वो गुनगुनाई और अपना दूसरा मोबाइल उठाकर उससे किसी का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी और कुछ ही देर में दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं सदमे में हूँ। वो सच में उसके कॉल करने पर सदमे में था। अच्छा, फिर ऐसा करो, थोड़ा वक्त निकाल कर फोत हो जाओ। सिच होकर उसे दांत पीसे। जूलियट, क्यों दिल के टुकड़े कर रही हो?
एक तो पहले ही रोमियो कब्र में है, इस मासूम ने क्या बिगाड़ा है? वो सिसक उठा। मुस्कान ने गहरा सांस भरते हुरुलैन के मासूम चेहरे को देखा और फिर बुरहान को सोचते मुस्कुराई। किसी को किडनैप करवाना है? कुछ तौफीक के बाद वो बोली। रोमियो खामोश रह गया। भला उड़ाने वाले कब से किडनैप करने लगे? बदले में मुझे क्या मिलेगा? अपने काम की बात पर वो सीरियस हो गया। बकवास। मुस्कान ने तब कर जवाब दिया। नहीं, वो तो तुम फ्री में करती हो, पैसों की बात करो। वो काफ़ी संजीदगी से बोलता, चॉकलेट के पीस को मुंह में रखता हूँ, सामने टेबल पर बैठे आदमी को कॉफ़ी सर्व करने लगा। इतने मिल जाएंगे कि तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, उसे नागवारियत से कहा। रोमियो की आंखें चमक उठी। ओहो हैरियत, जूलियट बड़ी मेहरबान हो रही हो। अगर तुम पाकिस्तान से चिलगोज़े दिलवा दोगी तब भी मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। उससे सखावत दिखाते ट्रे उंगली पे घुमाई। बकवा। वो तो तुम अभी कर रही हो। चलो उस मासूम की तस्वीर और डिटेल सेंड कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। गुड। वैसे मेरे मशवरे पर गौर ज़रूर करना। वो मुस्कुराई। रिलैक्स होकर उससे सोचा था बहुत मिन्नत करनी पड़ेगी इस सदमे वाले बीमारी के मरीज को। नहीं, तुम्हें मार कर फिर फोतूंगा। रिलैक्स सा, और वहाँ हिसाब देने की बजाय तुम्हारे बारे में सोचते। मजबूरन मुझे जहन्नुम में आकर तुम्हें किडनैप करना पड़ेगा। वो दूसरों ऑर्डर लेकर टेबल पर जाने लगा। ओहो, तो खुद को जन्नती समझते हो? वो सबसे बोली। कोई शक मेरी जूलियट, बंदा मेरे जैसा हो तो सीधा जन्नत में होगा, क्योंकि मेरे मामले में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहका लगाता हुआ बोला। मुस्कान ने कोफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो इस कदर इंसल्ट पर सदमे में आ गया था। सर, वेटर ने उसे हिलाया, जिसकी आंखें सामने बैठी अंग्रेजन की सफ़ेद टांगों पर थी तो मुंह खुला हुआ था कुछ कहने के लिए। मैं सदमे में हूँ, वो बड़बड़ाया। तो किस बात का था कि जूलियट ने हमेशा उसे दुखी दिए थे। उसकी दूसरी बात अभी मुंह में ही थी जब उसके मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप का मैसेज शो हुआ। उसे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। जूलियट की तरफ से डिटेल और तस्वीर थी जिसे किडनैप करना था उसे। ये लड़की मेरे कफन बिरयानी का इंतजाम तो नहीं करके बैठी, वो बड़बड़ाया और आगे बढ़ गया। आरिफ, होरूलैन कहाँ है? सिमी एन को ढूंढने के बाद थक कर घर में दाखिल होते आरिफ को देखकर बोली। क्या मतलब? वो यहीं होंगे, कहाँ गई? घर में देखें, यहीं कहीं होगी। आरिफ ने परेशान होते कहा। मैं देख चुकी हूँ पूरा घर, पर वो कहीं नहीं मिल रही मुझे। उसकी आंखें भीगने लगी। आरिफ शर्मसार हो गया। ऐसे कैसे? कौन आ सकता है घर में? मुस्कान कहाँ गई? वो थी ना यहाँ, कहाँ गई फिर? और फेरी वो? उससे गुस्सा सक करके पूछा और सारा घर ढूंढने लगा, पर उसे ना मुस्कान मिली, ना फेरी, ना ही होरूलैन। ये कहाँ गई? पागल औरत, मेंटल साइको, खुद मरेगी, हमें भी मरवाएगी। वो गुर्राता हुआ भागता ऑफिस में पहुंचा, पर वहाँ उसके लिए झटका तैयार था। उसका सिस्टम फिर से हैक था। वो ये कौन कर सकता था इतनी होशियारी से कि पहले उसके अलर्ट सायरन ऑफ किए, फिर सिस्टम हैक किया, लब दांतों में दबाए उससे सब कुछ सेट किया। वो इस दौरान दुआ मांगने का कि सब ख्वाब हो, मुस्कान ऐसा कुछ न करे। उस जज्बाती लड़की से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी जिस तरह के उसके पिछले दिनों से तेवर थे। उसे समझ जाना चाहिए था कि ये खामोशी तूफान की आहट थी। पता नहीं वो कहाँ लेकर गई उसे। वो दरवाजे पर खड़ी सिम्मी की भीगी आंखें देखकर लब भींच गया और फिर काफ़ी वक्त बाद उसका सारा सिस्टम ठीक हुआ, कैमरा एक्टिव हुए तो उसे सामने ही बाएं बैग से साइड दीवार पर सुर्ख एरो नजर आया। सिम्मी ने भी चौंक कर देखा था। ये तो बैक साइड है ना? उससे आरिफ को देखते खौफसदा होकर पूछा। हाँ। वो सर हिलाता वहां से निकलता भागा। सिमी भी पीछे हुई और बैक साइड पहुंचते उसे दीवार पर वो एरो नजर आया। आरिफ ने आसपास देखा पर कुछ नजर नहीं आया। वो भी है। सिमी ने दूसरी दीवार की तरफ इशारा दिया और वो उससे आगे बने एरो के पीछे गया। वहां भी कुछ नहीं था। चारों तरफ दीवार पर एरो बने हुए थे और उनका रुख वापस दरवाजे की तरफ था। फिर बाहर? वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। क्या अंदर कोई आया था? हाँ, आज काम वाली की जगह उसका बेटा आया था। उसने उसका मुंह देखते डरते हुए बताया। आरिफ दांत पीस कर थम गया। उसे अंदर आने की इजाजत किसने दी? मुस्कान ने। समय ने बताते मुंह पर हाथ रख लिया। मतलब ये सारा खेल मुस्कान ने खेला था। वो हुरलैन को यहाँ से किडनैप करवा कर गई थी। आरिफ सारे घर में बने एरोज से घूमकर जब बाहरी गेट पर आया तो वहाँ करीब ही नीचे एक चिट पड़ी मिली। वो अब समझा था कि क्यों मुस्कान ने गार्ड्स हटाए थे गेट से।
बल्कि पाबंदी हटा दी थी घर से। मतलब वो ये सब पहले ही तैयार किए बैठी थी, बस किसी आदमी का साथ लेकर रोलैंड को निकाल कर यहाँ से गई थी। डियर ख्वाब वाले साले, अस्सलाम वालेकुम। माजरत ख्वाह हूँ, तुम लोगों की शहजादी मैंने ही चुराई है, साथ बच्ची और गुंडी को भी। अब ये मत सोचिएगा कि किसी गुंडे शुंडे ने किडनैप किया है। अल्लाह की कसम मैं इतना शरीफ बंदा हूँ जितने तुम भी नहीं हो। ये तो सिर्फ चलगोजे की भूख से मजबूर होकर मैंने किडनैप किया है। लड़की बच्चे समेत ठीक है। अगर सही सलामत चाहिए तो एक चलगोजा देखकर पतली गली से निकल जाना। तवज्जो से पढ़ने के लिए शुक्रिया। फ़क्त चलगोजा। उस चिट पर टेप से लगा हुआ सालिम चिलगोजा देखते आरिफ लब भींच गया कि ये किस घटिया इंसान की हरकत हो सकती है। क्या लिखा है? सिमी ने उसे खामोश सुर्ख रंगत से खड़े देखकर पूछा। फ़क्त चलगोजा। वो बड़बड़ाया। सिमी हैरान हुई। नहीं, इस चिलगोजे का नहीं पूछ रही, इसमें लिखा क्या है? वो चिट पर रखा चिलगोजा देखती बोली। यही लिखा है, खुद पढ़ ले। वो गुस्से से चिट उसके हवाले करता घर के अंदर बढ़ गया। सिमी ने बुकलाते हुए थामा और उसकी पूछ देखती वो चिट देखने लगी जहाँ वही लिखा था। आरिफ, ये क्या है? वो घबराती हुई अंदर भागी जहाँ आरिफ अलिफ को कॉल कर रहा था। हाँ गज़ल बोलो। दूसरी तरफ मसरूफ सी आवाज़ आई अलिफ की। होरूलैन कहाँ है? वो गुस्से से घुराया। अलिफ पहले चौंका फिर हैरान हुआ। क्या मतलब? कहाँ है? तुम लोग ले गए थे, मुझे क्या पता कहाँ है। अलिफ, मुझे तुम लोग गुस्सा मत दिलाओ। क्या तुम मिले हुए हो मुस्कान से? अगर हाँ तो मुझे बताओ कहाँ लेकर गई है वो। वो धाड़ा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया गज़ल? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम वो कहाँ लेकर गई है। अलिफ ने नेक्स्ट मिशन की फाइल बंद करते नागवारियत से कहते ऑफिस से बाहर निकला। ओके वेल फाइन। बताओ क्या तुमने मुस्कान से अपने नायाब मशवरे का तस्करा किया था? उसने जताया। अलिफ ठड़क गया और फिर उसके लबों को फूली भटकी मुस्कुराहट छू गई। हाँ। उसे सरस स्वाद में हिलाया। आरिफ आंखें मेज कर लबों पर जुबान फेरता बालों पर हाथ फेरने लगा। फिर क्या उम्मीद रखूं मैं, बताओ तुम मुझे। वो हुराया। सिम्मी अंदर से सहम सी गई। आरिफ यार समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसे सबकी ज़रूरत थी। छोड़ो सबको, बस अच्छे की उम्मीद रखो, मैं मालूम करवाता हूँ उसका। वैसे घबराते क्यों हो यार? वो लेडी बॉस होकर मर्दों को मार गिराती है, फिर एक शहजादी को संभालना कौन सी बड़ी बात होगी। उसे समझाया पर जो आरिफ चाहता था वो कहाँ समझ रहा था। मुझे अपनी बहन की हिम्मत काबिलियत पर शक नहीं, पर वो आलम की ऐन को बदल देगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता अलिफ। उसे हंसी हंसी बताया। उसकी सोच सुनकर कुछ पल तो अलिफ खामोश हो गया, फिर हल्का सा हंसा। अगर उसकी मोहब्बत में ताकत होगी तो कोई कुछ नहीं बदलेगा। बस तुम अब मोहब्बत का खेल देखो। अच्छा चलो, मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। उससे कहा और आहिस्ता से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आरिफ कभी मोबाइल को देखता तो कभी सामने खड़ी सिम्मी को जो उसे आस भरी नजरों से देख रही थी। सिम्मी जी, अगर मैं कहूँ कि आलम के इंतज़ार के साथ तुम्हें अब शहजादी का इंतज़ार करना पड़ेगा तो? वो चलता हुआ उसके सामने खड़ा हुआ। उसके सवाल पर सिम्मी की रंगत सर्द पड़ गई और वो उसके बेबस चेहरे को देखने लगी। उससे मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करने की आदी हो गई हूँ। मुझे उसका जायका मालूम है और मुझे बुरा नहीं लगता। इस इंतज़ार में मैं अपने रब के मज़ीद करीब हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि वो यही चाहता है कि मैं उसके बहुत करीब हो जाऊँ। उससे भीगी आंखें मदम मुस्कुराहट के साथ कहा और हाथ में मौजूद रोमियो की चिट को नीचे फेंक कर छोटे से कदम उठाए अंदर बढ़ गई। आरिफ उसके अल्फाज के सैर में झगड़ा पुत बना उसकी अजियत महसूस करता उससे जाते हुए देखता रहा। सिम्मी। उससे पीछे पुकारा। वो थम कर रुक गई और आंखें पूंछ कर मुड़ते उसे देखा। वो हंस पड़ा जिसे देखते सिम्मी भी हंस पड़ी। मुझसे दोस्ती करेंगी, शरीफों वाली? वो चलता बिल्कुल उसके सामने रुका। समय ने हैरत से उसके शहद रंग आंखों में देखा जहाँ कहीं कोई शरारत नहीं थी। लड़की लड़की की दोस्ती जायज़ नहीं, वो मुंह बनाकर बोली। अलबत्ता आवाज़ आंसू की नमी से भीगी हुई थी। हम जायज़ बना चुके हैं, आप हाँ कर दें। कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा, अच्छा सा नेक प्यारा दोस्त बना रहूँगा, प्रॉमिस। वो इल्तिजाइया बोला। ऐसा? सिम्मी प्लीज़। उसकी बात काट करके बोला। वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। अगर अल्लाह ने गुनाह दिया तो? वो बोली। हम बांट लेंगे ना आपस में। मोहब्बत से बोला। सिमी पहले चौंकी फिर हंसी। शहजादी ठीक है ना? वो बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखती बोली। हाँ ठीक है। उसकी हाँ सुनते वो सर हिलाकर मुड़ी।
आरिफ बौखला गया। आपने जवाब नहीं दिया। उससे सामने आते पूछा। सिमी ने पर वक्त पूरे तसादम से खुद को बचाया। ठीक है, अगर बांट लेंगे गुनाह तो सही। वो हंसी। सब कुछ अपने रब पर छोड़कर, क्योंकि परेशान तो वो होते हैं जिन्हें नाउमीदी होती है। और वो ऐसी कहाँ थी। उसने अपने रब पर यकीन रखा था और अपने भाई से भी मिल गई, बल्कि इज्जत से हिफाजत की। खूबसूरत चार दीवारों के अंदर महफूज बैठी थी। अब उससे अपने भाई और भाभी के लिए भी रब से दुआ मांगनी थी कि वो जल्दी उसके पास लौट आए। चलो फिर कॉफ़ी बना दो तुम। आरिफ सोफे पे खुश होते हुए बैठता बोला। अंदर जाती समय चौंक कर देखा। आपसे तुम। भाई, इतना शौक क्यों हो रही हो? दोस्ती में कैसी शर्म, जाओ। उससे कहा कि वो खुश होते बची और आंखें फैलाकर उसे देखती उसकी आंखों के इशारे पर किचन में जाने लगी। ये देखकर आरिफ मुस्कुरा दिया कि वो अपनी सिम्मी को कभी मिनट के लिए भी परेशान नहीं होने देगा, बल्कि उससे एक खूबसूरत ज़िंदगी से आशना करवाएगा, जहाँ खूबसूरत वो कहके लगाएगी और वो बेफिक्र होकर सुनेगा। इंशाल्लाह आलम के आने से पहले ही चिड़िया पट जाएगी। उसकी कलाई में सुर्ख चूड़ियाँ देखते बोला और कहका लगा उठा। दिमाग से आ रही। वो गुस्से से देखती लब दबा गई।